प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही सीबीएसई के द्वारा सेशन 2023-24 का मार्किंग स्कीम, मार्किंग पैटर्न रिलीज हो जाएगा, मैं आपको जो है सूचित कर दूंगा, बता दूंगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और प्रोजेक्ट के कितने नंबर आएंगे या क्या क्या उसमें चेंजिंग हो रहा है उस हिसाब से। तो आज जो है हम 12th क्लास अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट का जो है हम देखेंगे मार्किंग पैटर्न चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि बोर्ड का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और यह 80 नंबर का होगा थ्योरी का, और प्रोजेक्ट के लिए 20 नंबर दिए गए हैं। प्रैक्टिकल के रूप में जो दोनों मिला करके 100 नंबर का होता है। 12th क्लास में अकाउंटेंसी के अंदर आप यूनिट वाइज चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट ए में 2 यूनिट आएंगे। पार्ट ए जिसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज नाम दिया गया है। इसमें यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके 36 मार्क्स होंगे बोर्ड के पेपर में। इस चैप्टर से 36 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट 2 पार्ट ए का जो कि जिसका चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इस चैप्टर में से आपके 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम में पार्ट ए से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे 12th क्लास अकाउंटेंसी में। और पार्ट बी जिसमें कि हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसका नाम है, जिसमें 2 यूनिट इसमें भी दिए गए हैं पार्ट बी में भी, जिसमें कि पहला यूनिट पार्ट बी के अंदर यूनिट 3 के नाम से दिया गया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आएंगे। और पार्ट बी के अंदर यूनिट 4 जिसका नाम है चैप्टर का कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस चैप्टर से बोर्ड के पेपर में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पार्ट बी में से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट ए से 60 मार्क्स के और पार्ट बी से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से हमारा पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर के 80 मार्क्स के क्वेश्चंस
बोर्ड के पेपर में आएंगे। वह 3 घंटे का पेपर होगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा इसका साल के लास्ट में। यानी कि 23-24 का जो इस बार का जो सेशन है, इस सेशन में यानी कि पूरे साल पढ़ने के बाद 2024 के फरवरी से मार्च के बीच में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे अकाउंटेंसी के, उसमें 3 घंटे का पेपर होगा अकाउंटेंसी का, और उसमें 80 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस आपके आएंगे रिटेन एग्ज़ाम के रूप में। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल का भी कुछ नंबर दिए होते हैं, जिसे कि पार्ट सी जो कि प्रोजेक्ट वर्क के रूप में है, यह 20 मार्क्स का आपका होगा। और इसमें जो सीबीएसई के द्वारा नए पैटर्न में जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं, वह प्रोजेक्ट फाइल के रूप में 12 मार्क्स और वाइवा के लिए 8 मार्क्स, दोनों मिलाकर के 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जिसमें कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट फाइल जो कि आप अकाउंटेंसी के अंदर बनाते थे पहले ही, वह जो प्रोजेक्ट फाइल जो पहले आप बनाते थे अकाउंटेंसी के अंदर, वह पहले 4 मार्क्स का था, 4 नंबर का था, और वाइवा पहले 4 नंबर का था। लेकिन आपके 12 नंबर के पहले रिटेन एग्ज़ाम होते थे, रिटेन टेस्ट होते थे अकाउंटेंसी के, जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते थे सेकंड पार्ट बी में से, जो कि 1 घंटे का पेपर होता था आपका। 12 मार्क्स के रिटेन एग्ज़ाम होते थे प्रैक्टिकल के अंदर, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, और 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल और 4 मार्क्स का वाइवा 20 मार्क्स के पहले होते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने चेंज कर दिया इस चीज़ को। अब सीबीएसई ने रिटेन एग्ज़ाम बंद कर दिए लेने। इस साल आपकी प्रैक्टिकल के अंदर कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि अब आपको रिटेन एग्ज़ाम नहीं देने होंगे प्रैक्टिकल के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर ही आपके वह रिटेन वाले मार्क्स जोड़ दिए गए। तो वाइवा में भी 4 नंबर जोड़ दिया गया है, और 8 नंबर जो है आपके प्रोजेक्ट फाइल में जोड़ दिए गए। तो इस तरह से आपका जो एक्स्ट्रा मेहनत आप करते थे पहले, 1 घंटे का पेपर देते थे जो प्रैक्टिकल के अंदर, वो इस साल आपको नहीं देने हैं। तो इस साल जो है इन्होंने प्रैक्टिकल के अंदर कोर्स को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, आपके लिए आसान कर दिया है इस बार सीबीएसई ने। अब आपको सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल बनाने हैं 12 नंबर के, और उस पर वाइवा देने हैं आपको, जिसमें 8 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलेंगे। जैसा आपको पता है कि ये जो प्रैक्टिकल होते हैं वह मेन पेपर शुरू होने से पहले हो जाते हैं, स्कूल लेवल पर ही होते हैं, बाहर से एक्सटर्नल आते हैं और आपके जो है वाइवा लेते हैं और प्रोजेक्ट फाइल आपकी जमा होती है। तो वैसे ही इस साल भी जो बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में हैं इस बार, उन बच्चों के लिए जो है वो 80 मार्क्स के थ्योरी के आएंगे और प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि उन्हें स्कूल लेवल पे 20 मार्क्स की तैयारी करनी है, और इंटरनल के तौर पे और एक्सटर्नल के तौर पे उन्हें बोर्ड के एग्ज़ाम जाकर देने हैं 80 मार्क्स के। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने कितने पीरियड्स अलॉट किए गए हैं चैप्टर वाइज। तो पार्ट ए के अंदर यूनिट 1, पार्ट ए जो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज है, इसके अंदर यूनिट 1 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म,
इसके लिए 105 पीरियड अलॉट किए गए हैं आपको पूरे साल में पढ़ने के लिए, जिसका कि 36 मार्क्स का पेपर होगा। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, जिसके पीरियड्स अलॉट किए गए हैं 45 और इसके मार्क्स आएंगे 24 के पेपर। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्ट ए के अंदर 2 यूनिट्स के लिए 150 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जो स्कूल आपको पढ़ाएगा पीरियड वाइज। उसमें पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसके अंदर यूनिट 3 के नाम से एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसके लिए 30 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बोर्ड के पेपर में आएंगे। उसी तरह से यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, इसके लिए 20 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और इसके मार्क्स बोर्ड में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से पार्ट बी के अंदर जो है वो 50 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, टीचर्स को पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल 150 पार्ट ए और पार्ट बी के लिए 50 पीरियड्स दोनों मिला करके 200 पीरियड्स आपके होंगे। अकाउंटेंसी के लिए क्लासेस लगेंगी, आपकी पढ़ाई होंगी पूरे साल, और इसके लिए आपके 80 मार्क्स की तैयारी होंगी। और प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी आपको जो पीरियड अलॉट किए गए हैं पढ़ने के लिए, वह 20 पीरियड्स आपके अलॉट किए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए क्लासेस लगेंगी, आपको किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें क्या क्या आपको हेल्प चाहिए टीचर से, किस तरह गाइडलाइंस को फॉलो करना है प्रोजेक्ट बनाते समय, फाइल आपकी कैसी होगी, कवर कैसा होगा, किस तरह से आप बनाएंगे, इन सब के लिए 20 पीरियड्स अलॉट किए गए प्रैक्टिकल के लिए प्रोजेक्ट वर्क के नाम से, जिसके मार्क्स 20 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए रखे गए हैं, जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट फाइल के नाम से आपको 20 मार्क्स आएंगे, जो कि स्कूल लेवल पे होगा। एक एक्सटर्नल आता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो आपके स्कूल में आकर के आपके प्रैक्टिकल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, डेट अलॉट किए जाते हैं और उस डेट पे सही बच्चों की वाइवा होती है। आप जो प्रोजेक्ट बनाए होते हैं उन प्रोजेक्ट पर उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट फाइल के 20 मार्क्स और वाइवा के 8 मार्क्स जोड़ के आपको मिलते हैं स्कूल लेवल के हिसाब से। अब आते हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है अथवा करके दिया हुआ है, जो कि पार्ट बी के नाम से है, जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो पार्ट बी में जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने हैं, यानी कि ये ऑप्शनल है, और लगा हुआ है तो ये ऑप्शनल है, यानी कि पार्ट सी तो सबको करने हैं लेकिन पार्ट बी में ऑप्शन है, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लीजिए या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ लीजिए। बोर्ड के पेपर में दोनों से क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक ही यूनिट है इसमें। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे आप तो उसमें 2 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 और 20 मार्क्स के। इसमें सीधा 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़े या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ें, इन दोनों में आपके पास ऑप्शन है। लेकिन प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के रूप में कोई ऑप्शन नहीं है, पार्ट ए में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से बच्चे स्कूल में जो आपकी पढ़ाई हो रही होती है शुरू से, उसी पढ़ाई के बच्चे भी कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की पढ़ाई होती है, तो सही बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही पढ़ते हैं स्कूल के हिसाब से। बोर्ड के पेपर में लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से भी क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल के रूप में। आपने पढ़ा हो तो आप कर सकते हैं, पार्ट बी में सारा वही क्वेश्चन करने होंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे क्वेश्चन छोड़ने होंगे आपको ऑप्शनल के रूप में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बोर्ड के पेपर में अगर आपको इस नाम से क्वेश्चंस आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के नाम से, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको बता रखा है कि इसको छोड़ना है सब बच्चों को।
ऐसा नहीं कि सब बच्चे जो करना शुरू कर दें और घबरा जाएंगे, अरे ये कहाँ से आ गया, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग तो हम पहली बार सुन रहे हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आ गए। तो हम बता दे रहे हैं पहले ही आपको, कोर्स के हिसाब से, आपका सिलेबस के हिसाब से आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को छोड़ना है, आपको उसे नहीं करने हैं, उसके किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग क्लास 12 2023-24 जो न्यू सेशन है उसके मार्किंग पैटर्न जो है वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। हमने आप तक इसको अच्छे से समझा दिया है, पहुंचा दिया है आप तक। अब आप मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दें, नए सेशन में नए सिरे से तैयारी शुरू करें और मन लगा के पढ़ें। अगले वीडियोज़ के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।